हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था आग में और इसके केंद्र में थी ज्वाला। चट्टानें और बर्फ इससे टकराने पर दहक उठती थी। इनमें से एक तो मार्स जितनी बड़ी थी और उसके पृथ्वी से टकराने से बना चंद्रमा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आग के ये गोले उथल पुथल से भरे शुरुआती सौरमंडल का हिस्सा थे और उसके बाद आने वाले अरबों सालों में दूसरी दुनियाएं अपने ऑर्बिट से बाहर आ गईं। इसलिए अब हमारा सौरमंडल काफी हद तक एक शांत जगह कहा जा सकता है। शुरुआती 50 करोड़ साल के बाद पृथ्वी के घूमने की रफ्तार आज के मुकाबले ज्यादा तेज थी। तब दिन बहुत छोटे होते थे, यही कोई लगभग 6 घंटे की अवधि के। चंद्रमा तब 10 गुना ज्यादा करीब था और हमारे युवा ग्रह पर इसकी गुरुत्व पकड़ कहीं ज्यादा ताकतवर थी। जमीन से बहुत ऊंची ऊंची ज्वारीय लहरें टकराती थीं। उनकी ऊंचाई आज के मुकाबले 1000 गुना थी। इस शुरुआती पृथ्वी पर हम जी नहीं सकते थे। वायुमंडल में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया होती थी। इस जहरीले वातावरण में हम जी नहीं सकते थे। पता नहीं तब जलवायु कैसी थी, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि घने और धुंधले वातावरण की वजह से पृथ्वी की गर्मी यहीं फंसी रहती होगी और पृथ्वी बहुत गर्म होती होगी। जो छोटे जीव मीथेन छोड़ते होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी को खुराक बनाते होंगे, उन्होंने समुद्र में जीने का तरीका ढूंढ लिया होगा। सायानोबैक्टीरिया नाम के इन छोटे जीवों ने फिर से पूरे ग्रह का निर्माण किया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को निगलकर और ऑक्सीजन छोड़कर इन्होंने नीले आसमान का निर्माण किया। इस ऑक्सीजन ने हमारे ग्रह पर छाई मीथेन की चादर को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसके बाद ठंडक हो गई। ठंडक उतनी तो नहीं थी जितनी आज है, पर पूरा साल गर्मियों के किसी दिन जैसा माहौल रहता था। उसके बाद कुछ कमाल का हुआ। समुद्र के अंदर मौजूद छोटे जीवों ने ऑक्सीजन के जो एटम बनाए, वो आसमान में काफी ऊंचाई पर इकट्ठा होने लगे और फिर बना एक नई तरह का मॉलिक्यूल, ओजोन। इसने सूर्य की घातक किरणों के खिलाफ एक अदृश्य छतरी सी बना दी। अब पहली बार जीवन सागर की जकड़ से निकलकर पृथ्वी पर आ सकता था और जल्द ही जीवन ने इन नए मौकों का पूरा फायदा उठाया। इन नए पर्यावासों के अनुसार